बताइए कि एक परिवार का 6 आदमी है और 6 जगह वोट होने का कोई मकसद निकलता, लेकिन ये एक प्लानिंग के तहत किया गया कि कम से कम वोट का परसेंटेज मुस्लिम क्षेत्र में कम हो, जिसका लाभ बीजेपी को मिले। और बीजेपी को लाभ पहुंचाने की नीयत से अंचल अधिकारी या बीएलओ की मिलीभगत से कार्य किया जा रहा है। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 5 चरण का पूरे देश में चुनाव हो चुका है, आखिरी के 2 चरण बाकी हैं। इस वक्त मैं कपाली में मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। सबसे पहले बातचीत के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपने ये आरोप लगाया कि यहाँ पे आधा बीएलओ कुछ काम नहीं कर रहा है, आधा दर्जन से ज़्यादा। क्या मामला क्या है? देखिए, ये कपाली नगर परिषद का क्षेत्र है, यहाँ 24 बूथ है 21 वार्ड के अंदर में। आपको बताते चले कि कपाली नगर क्षेत्र में कहीं पर भी बीएलओ 50% से ज़्यादा का लोगों के बीच में पर्ची नहीं बांटा गया है। साथ ही ये बताते चले कि कहीं पर भी जो अंचल कार्यालय द्वारा कहीं मीटिंग बुलाया गया, वहाँ पर कहीं भी मुस्लिम समुदाय से जनप्रतिनिधि को बुलाया ही नहीं गया। जैसे यहाँ 15 सूत्री सदस्य हैं, हम लोग उपाध्यक्ष हो गए, वार्ड पार्षद लोग हो गए, इन लोगों को कहीं पर भी बुलाया नहीं गया और अपने कागजी तौर पे अपने आप को खाना पूर्ति करके दिखा दिया गया कि हमने यहाँ पर ही लोगों के बीच में मीटिंग किया। आम तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्शन जैसे महापर्व के दौर पर, जिसे लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, जिला प्रशासन अपने स्तर पर पूरी कोशिश करता है कि जितना जागरूक कर सके और मतगणना ख़ास तौर से इस बार कितना ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जा सके, उस पर काम हो रहा है। तो आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कपाली में ख़ास तौर से सीधा इसकी अवहेलना हो रही है। जी, आपको बता दें कि आज भी कपाली मिडिल स्कूल बंधुगोड़ा में कम से कम सैकड़ों लोग वापस हुए। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा, हम लोग जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, लोगों को पता चल रहा, बीएलओ को खबर कर रहे हैं, लेकिन बीएलओ लोग 1 घंटा आधा घंटा के लिए बैठते हैं, पब्लिक सुबह से जाती है, घूम के आ जाती है, ना उन लोगों का बैठने का टाइम पता रहता। और आज से तो ये सूचना आई कि अब बीएलओ बैठेंगे ही नहीं। आप कल आइए बंधुगोड़ा स्कूल, आपको सैकड़ों की तादाद में वहाँ लोग मिलेंगे। तो यहाँ अमूमन कितने वोटर्स हैं और कितना का, क्योंकि आप क्षेत्र में घूम रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए भी और जो भी मामला है उसके लिए आप घूम रहे हैं, तो यहाँ टोटल कितने ऐसे हैं वोटर्स? देखिए, यहाँ लमसम में 33,500 वोटर के लपेट में यहाँ वोटर हैं जी। और परिस्थितियाँ सामने हैं कि आप कल हम आपको दावत देंगे कि आप बंधुगोड़ा स्कूल में 4 बजे आइए और सच्चाई को अपने नज़र से देखिए कि वहाँ पर मैंने जो लोगों से भी बातचीत हुई, जहाँ जहाँ मैं ये किया, मैं सबको वहीं कल बुलाया हूँ 4 बजे कि आप लोग आइए और आप लोगों का जो भी वोटर कार्ड, वोटर लिस्ट नहीं मिला है, हम लोग वहाँ पर 8-10 आदमी मिलकर कैंपिंग करके आपको निकाल के देंगे कंप्यूटर से कि आप जाके वोट आसानी से मार सकिए। 33,000 के आसपास अगर वोटर्स है तो इसमें से आपका ये कहना है कि 16,000 को मिला है और 16,000 को मिला ही नहीं है? जी, एकदम ये कंफर्म है। अगर आपको ऐसा लगता है, यहाँ देखिए इतने लोग खड़े हैं, खाली आप लोगों से पूछिए, लोग अपने ही बयान दे देंगे कि कितने लोगों को मिला, कितने लोगों। और आपके द्वारा बताया जा रहा था बूथ का कुछ शिफ्टिंग हुआ है, जिसका घर कबीर नगर में उसे इस्लाम नगर में दे दिया गया है। क्या मामला है ये? देखिए, बूथ में अभी सबसे बड़े एक घर का 6 वोटर है जी। और ये एक प्री प्लानिंग है, 6 वोटर को 6 जगह बांट दिया गया जी। आप बताइए कि एक परिवार का 6 आदमी है और 6 जगह वोट होने का कोई मकसद निकलता, लेकिन ये एक प्लानिंग के तहत किया गया कि कम से कम वोट का परसेंटेज मुस्लिम क्षेत्र में कम हो, जिसका लाभ बीजेपी को मिले। और बीजेपी को लाभ पहुंचाने की नीयत से अंचल अधिकारी या बीएलओ की मिलीभगत से कार्य किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम साथ प्रधानमंत्री 15 सूची सदस्य के सरायकेला खरसावां जिले के सदस्य मोहसिन अंसारी साहब हैं। क्या मामला है और इस वक्त आप लोग जो गए थे आज कपाली नगर परिषद, क्या शिकायत है उस पर आप बात रखें अपने, और साथ साथ हम लोगों को ये भी बताएं। देखिए, हम लोगों का शिकायत है कि ये अवेयरनेस की चीज़ होती है, प्रशासन इस पे पूरा काम करता है। जो भी अंचलाधिकारी होते हैं वो खुद काम करते हैं कि परसेंटेज को कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन आज जब हम लोगों को मालूम हुआ, जब महिला कुछ जा रही थी बूथ पे, तो बूथ बंद मिला कि नहीं आज लास्ट है, आज के बाद हम बांटेंगे ही नहीं। तो हम लोगों ने जब पूछा कि कितना परसेंटेज बटाया है, तो वहाँ से बताया गया कि जो था हमने पूरा कर दिया, यानी उनका सही जवाब नहीं रहा। और हम लोग सहयोग के लिए पूरा तैयार हैं, हम लोग तो सहयोग के लिए ही बने हैं। गवर्नमेंट ने अगर कोई पद दिया है तो वो सहयोग के लिए ही, लेकिन हम लोगों को इसकी कोई सूचना नहीं है
कि कब सीओ साहब आए, कब चले गए, कब मीटिंग हुई, या बीएलओ द्वारा भी कोई सूचना आप तो नहीं एक है। ऑफिशियल पद पर हैं, आपको भी इस चीज़ की सूचना नहीं थी कि नहीं क्षेत्र में मिली। कब मीटिंग नहीं हुई? नहीं दिया गया है। बाद में पता चला कब मीटिंग और हुआ? इससे यही साबित होता है जी। कि वोट गड़बड़ा जाएगा, परसेंटेज नहीं होगा, और जो अपना पसंदीदा चुनना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। और चूँकि मुझे ईचागढ़ का प्रभारी भी बनाया गया है, आपका चुनाव प्रभारी भी बनाया गया है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आपके ये हम लोगों के political लिए ये हो गया पॉलिटिकल है। जी जी लेकिन कुछ भी हो, ये गलत है, इस पे ध्यान देना चाहिए अंचलाधिकारी जी को, जी। और जो बचे हैं उनको बांटे। नहीं, मेरा सवाल ये है, प्रधानमंत्री 15 सूची सदस्य में के अगर आप सदस्य हैं इस जिले से, तो उसके नाते तो आपको इनविटेशन एकदम होना चाहिए थी। कोई भी एक्टिविटी अगर करे तो हम लोगों का सहयोग ले तो हम लोगों को अच्छा इसकी लगेगा। जानकारी आपको नहीं नहीं थी, है, तो नहीं एकदम मीटिंग होने के कितने दिन बाद आपको पता चला कि मीटिंग हो चुका है? नहीं, वो बता रहे हैं। यहाँ तो मीटिंग किसी को नहीं पता है। जो पूर्व में जैसे पार्षद है, यहाँ तो इलेक्शन अभी हुआ नहीं है कि नए पार्षद आएंगे, उनका कार्यकाल खत्म हुआ है, जिस बिना पे बोला जा रहा है किसने बताया कि मीटिंग हो चुका है? वो सीओ साहब खुद बोले, अंचलाधिकारी खुद, कि मीटिंग थी तो आप कहाँ थे। हम बोले सर इसका जानकारी तो हम लोगों को नहीं है, आपने तो कोई इन्फॉर्म किया नहीं। आप नहीं थे, आपके पीछे पूर्व पूर्व है, किसी ने, कोई भी वार्ड सदस्य को नहीं बोला गया है, और सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि जब मौजूद ही नहीं थे तो किनके साथ अब तो वही बताएंगे ना, किनके साथ मीटिंग किए हैं या खाना पूर्ति किए हैं, ये तो वही चीज़ बता पाएंगे अंचलाधिकारी जी। और इस आखिरी पैगाम आप क्या देना चाहेंगे? हम लोग यही देना चाहेंगे कि अभी भी वक्त है, इसको ठीक करें। गवर्नमेंट इस पे इतना सारा काम करती है, अगर किसी को नहीं मिलेगा पर्चा तो वो कहाँ से अवेयर हुआ, कैसे जाएगा बूथ तक वो, बस यही है। ये थे मोहसिन अंसारी। लोकतंत्र का महापर्व इलेक्शन माना जाता है। तमाम ज़िले के पदाधिकारी और संवैधानिक संस्थान पर बैठे लोग, अफसर ये कोशिश, ये प्रयास करते हैं कि जनता अपने मत का सही इस्तेमाल करे, कम से कम मत तो करे। और इस वक्त पूरे देश में और ख़ास तौर से झारखंड के ज़िलों में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने की कवायद जारी है। इसमें इस वक्त कपाली की क्या ज़मीनी हकीकत है, इससे हम आपको रूबरू करा रहे थे। देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।